हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक मैथ क्लासेज में। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी इकाई अंक ज्ञात करना। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको 2, 3, 7, 8 का इकाई अंक ज्ञात करना सिखाऊंगी। तो देखिए, अब शुरू करते हैं हम हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको सिखाऊंगी 2 का इकाई अंक ज्ञात करना, कि जब भी हमसे 2 का इकाई अंक पूछे तो हम उसका इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। तो देखिए, ये जो 2, 3, 7, 8 इन तीनों का जो इकाई अंक ज्ञात करने का जो तरीका होता है ना, वो एक ही तरीका होता है। तो जैसे हम 2 का ज्ञात करते हैं, उसी तरीके से हम 3 का, 7 का, 8 का इकाई अंक भी ज्ञात करते हैं। तो पहले हम 2 का इकाई अंक ज्ञात करना सीखेंगे, उसके बाद इन संख्याओं का सीखेंगे। तो देखिए, जब हमसे 2 का इकाई अंक पूछा जाए तो हम 2 की घात में 4 का भाग देंगे, फिर जो भी शेषफल बचता है उसे 2 की घात बना लेंगे, फिर उनको गुणा करेंगे और हमारा इकाई अंक निकल जाएगा। अब दोस्तों देखिए, ये जो मैंने कुछ लाइंस बोली है, ये शायद आपके कुछ समझ में कम आई हो, लेकिन मैं आपको एग्जाम्पल के द्वारा इनको बहुत अच्छी तरह से समझा दूंगी। लेकिन आप मेरी वीडियो को एंड तक देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, पहले मैं आपको बताती हूँ कि 4 का भाग देते कैसे है। वैसे मैंने आपको बताया है कि 4 का, जो मैंने आपको विभाज्यता के नियम बताए हुए हैं, उनमें मैंने आपको बता रखा है कि 4 का भाग हम कैसे देते हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से समझा देती हूँ। तो 4 का भाग देने के लिए वह 4 का भाजकता का नियम अपनाएंगे, यानी अंतिम 2 अंकों को 4 का भाग देंगे। अंतिम जो 2 अंक होते हैं ना, उनमें 4 का भाग देंगे। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको बताती, आप एक बात को ध्यान रखना अगर आपके रह सके तो। जैसे कि मतलब ये पहला आप उदाहरण को समझ लीजिए। ये हमारा कोई उदाहरण है ना, कोई सवाल है। अब हमसे इसका इकाई अंक पूछा है, तो इकाई अंक पूछने के लिए पहले तो हम ये देखेंगे कि हमसे पूछा किसका इकाई अंक है। तो हमेशा हम पीछे वाली संख्या को ही तो देखते हैं, अंतिम वाली संख्या को देखते हैं, क्योंकि यही हमारी इकाई संख्या होती है। जैसे कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, है ना, तो ये हमारी इकाई संख्या है। तो यानी कि हमसे इसी का क्या पूछा है, इकाई अंक पूछा है। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने आपको इस परिभाषा में ये बताया है कि जब भी हमसे 2 का इकाई अंक पूछे तो जो उसकी घात है, हम उसमें 4 का भाग लगाएंगे सबसे पहले। तो देखिए, जो इसकी घात है, अब इसका 4 का भाग लगाएंगे। तो अब ये नहीं कि हम इसमें इस पूरी घात में, यानी कि सभी अंकों में 4 का भाग लगाएंगे। हमें ऐसा नहीं करना, क्योंकि ऐसे तो हमारा टाइम जा सकता है एग्जाम में। तो इसलिए हमें ऐसा नहीं करना। जो हमने 4 की भाजकता का नियम पढ़ा था कि हम अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग देंगे, तो फिर हम उसी नियम को अपनाएंगे। जैसे कि ये हमारे अंक है, तो हम इसके अंतिम 2 अंक, यानी कि ये 65, इसमें हम 4 का भाग लगाएंगे, सिर्फ 65 में ही। ठीक है, तो आपको पता है कि अगर हम इस 65 में 4 का भाग देंगे, जैसे कि हम 4 का भाग देंगे तो कितना शेषफल बचेगा। तो देखिए, तो 4 एकम 4, अब यहाँ पर 2 आया, और 4 पंजे 20, 4 छिक्की 24, यानी कि यहाँ पर कितना शेषफल बचा, तो यहाँ पर एक शेषफल बचा। अब हमें इस भागफल से कोई मतलब नहीं है, हमें शेषफल से मतलब है यहाँ पर। तो यहाँ पर एक शेषफल बचा है हमारे पास। तो अब हमें क्या करना है, जो ये शेषफल बचा है ना, तो हमें हमें क्या करना है, इस शेषफल को हम इस, अब हमसे 2 का इकाई अंक पूछा है, तो हमें ना 2 पर इस 1 को घात लगा देंगे, यानी कि हमारे पास जो भी शेषफल बचेगा ना, उस शेषफल को हम 2 की घात बना देंगे। ठीक है, इसी मैंने इसमें यही तो बताया है कि जो भी शेषफल बचता है उसे 2 की घात बना लेंगे, फिर उनको गुणा करेंगे और हमारा इकाई अंक निकल जाएगा। जैसे अब मैंने इस एक शेषफल को 2 की घात बना ली। अब हम इनको जब, अब मतलब कि 2 की घात का मतलब होता क्या है, 2 की घात का मतलब यही है कि 2 को एक बार लिखना है। अगर 2 की घात 2 होती तो 2 को 2 बार लिखते। अब 1 है तो हम 2 को 1 बार लिखेंगे, यानी कि यही हमारा इकाई अंक है। यही हमारा क्या निकला, इकाई अंक निकला। यानी कि इस क्वेश्चन का जो इकाई अंक है वो हमारा 2 है।
ठीक है। अब आप इसको और देखिए, जैसे कि जब हमसे 2 का इकाई अंक पूछा पूछा जाए तो हम उसकी जो घात है उसके अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग लगाएंगे। फिर उस 4 के भाग लगाने पर अगर जो शेषफल बचता है तो शेषफल हमेशा बचेगा, और है ना कभी शेषफल नहीं बचेगा तो मतलब कि हमारा भाग पूरा पूरा चला जाएगा। तो मैं उसका भी आपको बताऊंगी। तो पहले आप देखिए कि जब हमारे घात में 4 का भाग देने पर शेषफल 1 बचेगा तो हमारा इकाई अंक 2 आएगा। जब शेषफल 2 बचेगा तो इकाई अंक 4 आएगा, और जब शेषफल 3 बचेगा तो इकाई अंक 8 आएगा, और जब हमारा शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा यानी कि देखो शेषफल 4 तो बचेगा नहीं, क्योंकि जब 4 रहेगा तो 4 में तो पूरा पूरा भाग चला ही जाएगा, यानी कि जब मतलब कि हमारा पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो फिर मतलब 0 आएगा। एक तरह जैसे हमारा भाग चला जाता है तो हम नीचे 0 लिख देते हैं ना, तो उसी प्रकार है कि जब हमारा मतलब कि उसमें 2 की घात में 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा तो हमारा जो शेषफल आएगा वो कुछ भी नहीं बचेगा हमारे पास, है ना, क्योंकि भाग तो पूरा पूरा चला जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे इकाई अंक क्या होगा, 6 होगा। तो देखिए मैं आपको इसको ऐसे समझा देती हूँ, जैसे कि ये मैं एक उदाहरण ले लेती हूँ। जैसे कि ये हमारे 362 की घात में ले लेती हूँ, क्या लूँ, जैसे कि मैंने चलो मान लो ये 300 है ना 67 ले ली, है ना, सॉरी 467 ले ली मैंने, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हमें इसका इकाई अंक निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि जब भी हम 2 का इकाई अंक निकालते हैं तो हमें अंतिम 2 अक्षरों में 2 अंकों में 4 का भाग देना पड़ता है। अगर हम इसमें इस 67 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा, देखिए तो 4 एकम 4, अब यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा, तो ये 27 होगा। फिर हम क्या करेंगे, 4 छिक्की 24, 4 छिक्की 24, तब यहाँ पर जो शेषफल बचा वो कितना बचा है, तो वो 3 ही तो बचा है, क्योंकि 24 आया तो 3 शेषफल बच गया। अब हम क्या करेंगे, अगर देखिए अगर आपके ये नियम याद है कि भाई शेषफल 3 बचेगा तो इकाई अंक 8 आएगा, अगर आपके ये नियम याद है तो बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके ये नियम याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको याद रखना जो मैंने ये आपको लिखाया है इसको, कि अगर हमारा जो भी शेषफल बचता है हम उसे 2 की घात बना लेंगे। जैसे कि हमारा शेषफल 3 बचा तो हम इस 3 को ही 2 की घात बना लेंगे, ठीक है। तो इस 3 को 2 की घात हम बना लेंगे। अब इस 2 की घात 3 का मतलब क्या होता है, यही तो होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी कि हमें जो ये 2 है इसको 3 बार गुना करना है ना, यही तो होता है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि ये 8 आ गया। तो फिर इसका मतलब हमारी इकाई अंक क्या हुआ, 8 ही हुआ। तो आप अगर आपके ये भी नियम भी याद है तो यहाँ भी देखिए अगर शेषफल 3 बचता है तो इकाई अंक 8 ही आएगा। अगर ये नियम आपके याद नहीं है तो आप इस बात को याद रखना कि जो भी शेषफल बचे भाग देने पर आप उस शेषफल को उस 2 की घात बना लेना उसे, और फिर जैसे आप उसको 2 की घात बनाकर उनको आपस में गुना करोगे तो आपका आंसर यानी कि इकाई अंक निकल जाएगा, ठीक है। अब जैसे आप एक इसका और उदाहरण देख लीजिए, क्योंकि आप इसमें कंफ्यूज मत होना। जैसे कि मैं इसका उदाहरण आपको यहाँ पर चलो यहाँ पर करवा देती हूँ मैं, है ना। जैसे कि ये हमारी कोई संख्या है, जैसे कि ये हमारी है 3672 कोई संख्या है। अब मैं इसकी घात आपके लिए ले लेती हूँ, मैं ऐसी ले लेती हूँ। जैसे कि मैंने ले लिया, ये ले लिया 624 घात ले ली मैंने, है ना। अब आपको इसका इकाई अंक निकालना है, ठीक है। तो आप कैसे निकालोगे, तो पहले आप देखोगे कि हमें 2 का इकाई अंक निकालना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अंतिम 2 अक्षरों में 4 का भाग देना है, ठीक है। अब आप 24 में 4 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 छिंगी 24, यानी कि 6 बार जाएगा। तो अब हमारे पास शेषफल बचा या नहीं बचा, तो शेषफल हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। तो इसको हम यहाँ पर 0 भी लगा सकते हैं क्योंकि शेषफल कुछ नहीं बचा। और हमें ना हम यहाँ पर इसको 4 भी मान सकते हैं।
4 हम इसको जब मानेंगे जब हमारा मतलब कि जब 4 से कोई संख्या पूरी तरह से कट जाएगी तो ऐसी स्थिति में हम शेषफल 4 मानेंगे, क्योंकि हमारे पास 1 2 3 तो आया नहीं, तो हम 4 ही शेषफल मान लेंगे, है ना। तो देखिए अब जैसे हमने 4 शेषफल मान लिया, तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 में 2 की घात हम 4 बना मान लेंगे। अब हमने जो घात है वो 4 बना ली, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 2 है इसको हमें क्या करना है, गुना करना है। कितनी बार करना है, 4 बार करना है। देखिए अब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 4 बार हमने इसको गुणा कर लिया। अब देखिए तो फिर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, तो ये हमारा क्या आया, 16 आया। अब इसमें हमारे इकाई अंक क्या है, तो ये 16 हमारी इकाई अंक नहीं है, क्योंकि इकाई अंक हमेशा पीछे की संख्या होती है। तो जो हमारे इकाई अंक है वो होगा 6 होगा, तो ये 6 हमारे इकाई अंक है। और आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ भी हमारा 0 और 4 आया, तो हमारे इकाई अंक 6 ही होगा, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि जब भी आपसे मतलब आपके पास शेषफल ये बचे तो इकाई अंक यही होगा। अगर आपके ये याद ना रहे तो आप जो भी शेषफल बचे उसको 2 की घात बना लेना, आपका इकाई अंक निकल जाएगा। जिस तरह से मैंने आपको ये अभी समझाया है उसी तरह से। तो दोस्तों अब मैं इसके बाद 3 का इकाई अंक अगली वीडियो में आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो आपको मेरी ये 2 का इकाई अंक निकालने वाली वीडियो कैसी लगी, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।